लाडो चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो अनाज की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पे उसे एक अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खेती है। मैं अब रोज यहीं से अनाज लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं कालू भैया को भी अपने साथ लेकर आऊंगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में अचानक से ये दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर चाची ने तो 8 दिन बाद का समय दिया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लाडो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पे लाडो को पेट में और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। अरे शायद मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे यहीं कहीं पर अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। लाडो दर्द में थी, इसलिए वह आसपास अच्छी जगह की खोज करने लगी। थोड़ी दूर खोज करने पर लाडो को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक है। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अंडों से बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले का सहारा लेना होगा। थोड़ी देर बाद लाडो उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम लाडो है। मैं पास वाले जंगल से अनाज की खोज में इस जंगल में आई थी। लेकिन मैं वापस जाते समय मेरे पेट में अचानक से जोर से दर्द होने लगा। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे इस घोंसले दिखाई दिया। मजबूरी में मैंने यहाँ पर अंडा दे दिया। है रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना, ऊपर से इसमें अंडे भी दे दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि ये घोंसला आपका है। क्या आप बच्चे बाहर आने तक आप मुझे इस घोंसले में रहने देंगी? बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुम्हें ये घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूँगी? एक तो इस ऊपर से इस बारिश का मौसम चल रहा है। सुंदर चिड़िया, तुम अभी अपने अंडे लेकर यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तुम्हारे अंडे ज़मीन पर फेंक दूंगी। एक तो जंगल में शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं। मैं और मुसीबत नहीं लेना चाहती। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ दोनों अंडे कैसे लेकर जा सकती हूँ? मैं अभी एक अंडा लेकर जाती हूँ और वापस अपने घर से आके दूसरा अंडा लेकर जाऊँगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तुम मेरे दोनों अंडे ले जाना। बेचारी लाडो चाहती तो मीनू चिड़िया की एक ना सुनती, लेकिन आखिर अपने अंडों के खातिर मजबूर थी। उसने देर न करते हुए एक अंडा उठाया और निकल पड़ी अपने घर की तरफ। अच्छा हुआ मैंने सुबह एक घोंसला देख लिया था। मुझे बना बनाया घर मिल गया। क्या पता ये घोंसला किसका है। अब एक बार वो चिड़िया इस बचे हुए अंडे को ले जाए, मैं आराम से इस घर में रह सकती हूँ। मीनू चिड़िया सपने में खोई हुई थी। तभी वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तुम मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मजबूरी में मुझे अंडा देने के लिए इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अभी मेरे अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। इस घोंसले में मैं अपने मरा हुआ शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे बहुत सारे पक्षी इस घोंसले में ठहरने के लिए आ जाते हैं। एक बार कोई इस पंछी इस घोंसले में आ गया, वो वापस बाहर नहीं जा सकता। वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अब तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैं पहले तेरे अंडे को खाऊंगा, फिर रात में तुम्हें। अरे ओ मनहूस, तू मेरे अंडे को हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत? लगता है तुम्हें तेरी जान से ज़्यादा अंडा प्यारा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। शिकारी मीनू चिड़िया पर हमला बोल देता है। चील ने मीनू चिड़िया को अपने पंजों से घायल कर दिया। वो अंडा लेकर वहाँ से चला गया। इधर चील अंडा लेकर जा रहा था, तभी उसके सामने से एक दूसरा चील आता हुआ दिखाई दिया। अरे ये बिन बुलाया मेहमान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे अंडा कहीं छुपाना होगा, नहीं तो ये इसमें से हिस्सा मांग लेगा। चील अपना रास्ता मोड़ लेता है। उस अंडे को अपने दूसरे अड्डे पर लेकर जाता है। वो उस अंडे को वहाँ रख देता है और शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। चाहती तो मीनू उस अंडे को आराम से शिकारी चील को खाने देती, लेकिन आखिर वो एक चिड़िया थी। उस समय उसने अपनी जान से ज़्यादा अंडे की चिंता लगी। थोड़ी देर बाद लाडो वापस आ गई। उसने देखा मीनू घायल है और उसका दूसरा अंडा वहाँ पर नहीं है। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया,
शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चला गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था। इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं, जिससे बात मुझे डर था वही हुआ। चिड़िया रोने लगी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी लाडो भी मीनू चिड़िया के घर लेकर जाती है और उसका इलाज करती है। कौवा उसी इलाके से गुजर रहा था, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना होगा। सामने से एक घोंसला दिखाई दे रहा है। मैं बारिश थमने तक वहीं रुक जाता हूँ। कालू उसी घोंसले में रुक जाता है जहाँ पर शिकारी चील ने लाडो का अंडा रखा था। जैसे ही कालू उस घोंसले में चला जाता है, उसे बहुत डर लगता है। अरे बाप रे, यहाँ कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील का घोंसला है। तभी यहाँ पे इतने सारे पंछियों के कंकाल हैं और यहाँ पे बहुत सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने इन अंडों को खाने के लिए रखा है। अरे ये अंडा तो मेरा दिखाई दे रहा है। वो वापस लौट आए, इससे पहले मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ।